हाँ बच्चे, आज हाइट एंड डिस्टेंस का 9.1 एक्सरसाइज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा, समझोगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है बेटा कि अ काइट इज फ्लाइंग फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है। समझो, मान लो बेटा यहाँ पे काइट है। सपोज करो यहाँ पे काइट है, बना देना, ये जो पॉइंट है वो काइट है, समझो। ठीक है, काइट कितने ऊंचाई पे है भैया? 60 मीटर ऊंचाई पे ग्राउंड से। ये मान लो 60 मीटर इसका हाइट है। अब क्या कहता है आगे? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द ग्राउंड, टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जो कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से टाइटली बंधा हुआ है। ये स्ट्रिंग यही होगा, समझो बात को, है ना? यही होगा ना? ये स्ट्रिंग है, सपोज करो, सीधा लाइन है बेटा, स्ट्रिंग। यहाँ पे मान लो ग्राउंड में कोई खूंटा गड़ा हुआ है, समझ रहे हो? खूंटा जानते हो ना, जिसमें गाय बकरी बांधी जाती है। खूंटा गड़ा हुआ, उसे टाइटली इसको बांधा गया है और इसी के साथ काइट अटैच है, यहाँ पे उड़ रहा है, जो कि 60 मीटर एबव है ग्राउंड से। बहुत बढ़िया। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का एक्स इंक्लिनेशन है, मतलब कि एंगल कितने डिग्री का बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का। ठीक है, और क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। ये वाला स्ट्रिंग है बेटा, ये वाला, ये हम लोग का स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। assuming that there is no slack in the string। मान के चलना है कि कोई भी स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब पूरी तरह से टाइट है। समझ रहे हो? चलो, क्लियर है? गिवन में लिखेंगे हम लोग, लेट करके लिखते थे ना, वैसे ही लिख लेना। पता है लिखना, कैसे लिखते थे? लेट अ काइट ए, अ काइट ए, अ काइट ए flying at the height of 60 meter from the ground। बाकी सब लिख लेना। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए बी ना, स्ट्रेच एट अ पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा करके लिखेगा जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है बेटा। तो इसका बी मान लिया, इसका मान लेते हैं हम लोग नाम सी। ठीक है, चलो बनाते हैं। इन द ट्राइंगल, किसमें? ए बी सी। अब समझो बेटा, हम लोग को एच निकालना है और ए पी गिवन है। तो पी और एच में क्या रिलेशन मिलेगा बताओ? क्या मिलना चाहिए? साइन थीटा मिलना चाहिए, है ना? तो हम लोग बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है बेटा बताओ? ए सी बाई एच क्या है? ए बी। आ रहा समझ? साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी कितना था? 60 बाई एच कितना था? ए बी। अब बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटा? √3/2, है ना? याद रखना वैल्यू। √3/2 इज इक्वल टू कितना? 60 बाई ए बी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा?
√3ab इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ठीक है, या ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ, 60 इंटू 2/√3। और सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ होगा, देखो कैसे करोगे। 60 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 से 3 को कैंसिल करो, ये √3 टाइम्स हुआ, ठीक है, आ रहा समझ। 20 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 40√3 मीटर। यही है स्ट्रिंग का हम लोग का लेंथ, है ना। लिख देना बढ़िया सा साफ सुथरे शब्दों में, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3। कहीं कहीं √3 का वैल्यू दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो √3 का वैल्यू यहाँ डालोगे और इनटू कर दोगे, वो आंसर, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे।